हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फेमस फ्रेंच राइटर गाई दी माउपासेंट की फेमस शॉर्ट स्टोरी दी नेकलेस की समरी हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। ये शॉर्ट स्टोरी है मैटिल्डा लाइजल नाम की एक महिला की। मैटिल्डा लाइजल नाम की महिला मिस्टर लाइजल नाम के एक पर्सन से मैरिड हैं और वो अपने हस्बैंड के साथ उनके फ्लैट में रहती हैं। इनके जो हस्बैंड हैं, जिनका नाम है मिस्टर लाइजल, ये एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ क्लर्क का काम करते हैं। हालांकि ये कोई अमीर नहीं है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी लाइफ में गरीबी भी नहीं है। ये सिंपल लाइफ जीते हैं। और ये जो मिस्टर लाइजल हैं, ये बड़े ही संतुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। लेकिन मैटिल्डा जो है वो अमीर होना चाहती है। उसे अपनी एक फ्रेंड मादाम जीन फॉर्स्टियर से बड़ी चिढ़ है, जो कि जिनका कि एक बड़ा सारा घर है और उनके पास बहुत सारी ज्वेलरी है। एक दिन मिस्टर लाइजल अपने घर में एक बॉल पार्टी का इनविटेशन लेकर आते हैं। वो ये सोचते हैं इस बॉल पार्टी से मेरी वाइफ बड़ी खुश होगी, क्योंकि वो कभी घूमने नहीं जाती है। लेकिन ये बात सुनकर वो ज़्यादा परेशान हो जाती है। मटिल्डा ये कहती है कि मेरे पास तो ऐसी शानदार पार्टियों पर जाने के लिए कोई पहनने की ड्रेस ही नहीं है। तो उसके हस्बैंड उससे पूछते हैं कि आपको कितने पैसे चाहिए जिससे कि एक अच्छी काम चलाऊ ड्रेस आ जाए। तो मटिल्डा कहती है कि अगर आप मुझे 400 फ्रैंक 400 फ्रैंक दे दो तो मैं आप मेरा काम चल जाएगा। अब इतने ही पैसे इसके हस्बैंड ने इकट्ठे कर रखे होते हैं एक नई राइफल खरीदने के लिए, पर दयालु हस्बैंड मैटिल्डा को वो पैसे एक ड्रेस खरीदने के लिए दे देता है। अब ड्रेस खरीदने के बाद में फिर मैटिल्डा परेशान हो जाती है। जैसे ही पार्टी का हफ्ता आता है, वो परेशान दिखती है। हस्बैंड पूछता है कि क्या बात हुई, तो वो कहती है कि मेरे पास इस ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी नहीं है। आप ऐसे करो, आप ये जो इनविटेशन है वो किसी और को दे दो जिसके पास ढंग की ड्रेस और मैचिंग ज्वेलरी हो। अब वो कहता है कि आप जो आपकी फ्रेंड है, जिनका नाम है मैडम जीन फोर्सिटियर, आप उनसे जाकर कोई चीज उधार ले लो। मैटिल्डा जीन के घर जाती है और वहां से एक चमकता हुआ जीन के घर जाकर चमकता हुआ एक नेकलेस जो है वो उससे उधार ले लेती है। अब वो और उसके हस्बैंड दोनों पार्टी में जाते हैं, बड़ा अच्छा टाइम गुजारते हैं। सारी रात वो डांस करती है, लोग उससे मिलना चाहते हैं, उसकी बात करते हैं, उससे नाम पता पूछते हैं। जब वो वापस सुबह घर आते हैं, तब मैटिल्डा को ऐसा लगता है कि वो नेकलेस तो घूम गया है। अब वो सोचते हैं कि हमने शायद नेकलेस गाड़ी में गिरा दिया, जिस गाड़ी से हम घर वापस आए थे। पर दोनों को तो गाड़ी का नंबर याद नहीं था। उसके हस्बैंड सड़कों पर जाकर तलाश करते हैं, पर खाली हाथ आते हैं। अब उसके हस्बैंड मैटिल्डा को ये सलाह देते हैं कि आप अपनी फ्रेंड को लिखो कि मैंने इस नेकलेस की जो क्लैस्प है, कुंडी तोड़ दी है और मैं इसको रिपेयर करवा के आपको दूंगी। इस टाइम में वो जाकर बाजार में जाते हैं तो उन्हें सेम एक मैचिंग नेकलेस मिल जाता है, पर इस मैचिंग नेकलेस की जो कॉस्ट होती है वो 36,000 फ्रैंक होती है। अब इसके हस्बैंड को 18,000 फ्रैंक तो अपने फादर से इनहेरिटेंस से मिले होते हैं। बाकी 18,000 फ्रैंक वो इधर उधर से उधार लेते हैं और इस तरह से वो पूरे पैसे देकर रिप्लेसमेंट नेकलेस लेकर वो नेकलेस जीन को देते हैं, जो कि इसको देखती भी नहीं है। अगले 10 साल तक मैटिल्डा की लाइफ बुरी तरह से बदल जाती है। अब वो बड़ा फ्लैट छोड़कर एक छोटे से अपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो खुद ही खाना बनाती है, सफाई करती है। वो साइड में भी काम करते, जबकि उसके हस्बैंड उधार लिए हुए पैसे को चुकाने के लिए मल्टीपल जॉब्स कई काम करते हैं। 10 साल के बाद वो सारे पैसे को चुका देते हैं, पर अब मैटिल्डा जो है वो काफ़ी एज्ड हो जाती है। एक दिन वो सड़क पर जीन फर्स्ट ईयर मेड को मिलती है। जीन जो है वो उसको सारा वो सोचती है कि मैं अब जीन को सारी बात बता दूं
तो ये देखिए ये मैटिल्डा है जो अब एज्ड हो गई है, वो जीन को सारी बात बताती है। जीन मैटिल्डा को ऐसे हालत में देखकर हैरान हो जाती है, तो मैटिल्डा उसको बताती है कि ये इनडायरेक्टली ऐसा तुम्हारे कारण ही हुआ, क्योंकि जो तुम्हारा नेकलेस था मेरे से वो घूम गया और मुझे उसको एक रिप्लेसमेंट नेकलेस देना पड़ा। हैरान जीन उसे बताती है कि ये जो नेकलेस तूने मुझसे लिया था वो तो एक नकली नेकलेस था जो 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं था। तो अगर आप बात करते हैं इस स्टोरी का जो लेसन है, यानी कि इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है, वो मोरल मिलता है ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बेस्ट पॉलिसी है। अगर मैटलिडा अपनी फ्रेंड को स्टार्टिंग में ईमानदारी से बता देती तो उसे पता चल जाता कि नेकलेस रियल डायमंड का नहीं था और उसको 10 साल तक उसकी पेमेंट नहीं देनी पड़ती। इस स्टोरी का जो टाइटल है बिल्कुल सिग्निफिकेंट है। ये टाइटल मटेरियलिज्म का सिंबल देता है, जिसके कारण जो मेन कैरेक्टर मैटिल्डा लॉइजल है वो मिसगाइड हो जाती है, और वो ये जो चीज़ है ये राइटर की फैटलिज्म की थीम को भी बताता है। नेकलेस अमीरी का प्रतीक है और एक्सपेंसिव मटेरियल पोजेशन का प्रतीक है, जिसको जिसके कारण मैटिल्डा को अपनी ज़िंदगी के 10 साल बिताने पड़ते हैं। इस शॉर्ट स्टोरी में नेकलेस के अंदर राइटर ने एक रीअकरिंग थीम दिखाई है कि इंसान जो है वो किस्मत का शिकार है। खास करके 19 सेंचुरी में जो औरतें थी, जैसे कि मैटिल्डा की शादी एक मिडिल क्लास में हो गई थी। इस नेकलेस स्टोरी में जो मैटिल्डा लाइजल जो इसका मेन कैरेक्टर है वो एक बड़ी ही सिंबॉलिक है। देखिए वो एक ऐसी औरत का सिंबल है जो कि 19 सेंचुरी में कॉमन लाइफस्टाइल में जी रही थी। मैटिल्डा के अंदर कोई पावर की कमी थी जो कि उस ज़माने की औरतों में थी, क्योंकि वो लोग जो थी वो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स में रैंक में फंस गई थी। मैटिल्डा की मैरिज भी एवरेज मैरिज की सिंबल है। सो आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा मेरा प्रयास आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय। और फ्रेंड्स अगर आपने ऐसे ही वीडियो बनवाने हैं तो ऐसे वीडियो मैंने ये वीडियो के बी एसोसिएट से बनाया है, बहुत ही अच्छा काम करने वाला ग्रुप है ये। आपको मैंने इसके नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहें तो आप भी इनसे बनवा सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।